के बाद अगर आपको भी ये 5 लक्षण दिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका गर्भ तुरंत के तुरंत रुकने वाला है और आपको तुरंत के तुरंत रिलेशन बना लेना चाहिए। कौन कौन से लक्षण है आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। हेलो फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि जब आपका पीरियड आ जाता है तो पीरियड के बाद कौन से ऐसा टाइम होता है जिसमें कि आप ये जो है पता कर सकते हो कि अब आपका गर्भ रुकने वाला है, और उस टाइम पे अगर रिलेशन बनाते हो तो कहीं ना कहीं आपको गारंटी है कि गर्भ रुक जाता है। तो कौन से लक्षण है? सबसे पहला लक्षण है फ्रेंड्स, जब पीरियड आ जाते हैं, पीरियड के बाद आपका डिस्चार्ज में बढ़ोतरी हो जाता है। जब आपका डिस्चार्ज बढ़ जाता है, जब आपको स्लिपरी डिस्चार्ज आने लगता है, जब आपको व्हाइट कलर, जब आपको ट्रांसपेरेंट और बिल्कुल पानी जैसा पतला डिस्चार्ज आने लगता है, जब आपको चिपचिपा जैसा डिस्चार्ज आने लगता है, यानी कि अंडे का व्हाइट पार्ट जैसा डिस्चार्ज आने लगता है, तो ये सही समय, एग्जैक्ट टाइम है आपका गर्भ रुकने का, क्योंकि इसी टाइम पे आपका अंडा ओवरी से बाहर निकलता है, आपका ओवुलेशन होता है, और इसी टाइम पे जब रिलेशन बनाते हो तो कहीं ना कहीं आपका गर्भ रुक जाता है। तो ये सही टाइम है आपके लिए, ये गोल्डन चांस है। तो अगर ऐसा डिस्चार्ज अगर आपको आ रहा है पीरियड के बीचों बीच के दिनों में, पीरियड के टाइम पे नहीं, पीरियड के कम से कम 8 से 10 दिन के बाद, अगर आपका लॉन्ग साइकिल है यानी 28 दिन और 30 दिन की साइकिल है, तो ये 10 दिन के बाद से आपको 10 से 20 दिन के बीच में कभी भी दिख जाएगा। अगर यहीं पे अगर आपका पीरियड 20 से लेके यानी कि पीरियड का साइकिल जैसे कि 20, 22, 25 दिन की है, तो जो ही तुरंत आपका पीरियड खत्म हो जाता है तो तुरंत ये लक्षण आपको अपीयर होने लगते हैं, दिखने लगते हैं। तो बिल्कुल आप जो है तुरंत अपना रिलेशन बनाना शुरू कर दो, नहीं तो ये गर्भ बिल्कुल नहीं रुकेगा, क्योंकि ये गोल्डन चांस होता है। इसी टाइम पे ओवुलेशन होता है और इसी टाइम पे तो दूसरा आपको लक्षण दिखाई देता है फ्रेंड्स, गैसेस बनना। कभी भी आप ये नोटिस करना कि पीरियड जब खत्म हो जाते हैं तो उसके 5-6 दिन के बाद से आपको बहुत ज्यादा गैस बनेगा। ऐसा फील होगा कि हमने तो वैसा खाना भी नहीं खाया है लेकिन हमें पूरा मेरा पेट फुला लग रहा है, बहुत ज्यादा गैस बन रहे हैं, भूख नहीं लग रहा है और बहुत ज्यादा अपच की प्रॉब्लम हो रही है। तो ये भी कहीं ना कहीं दर्शाते हैं कि आपका ओवुलेशन हो रहा है, अब आपका अंडा रिलीज हो जाएगा। तो इस कंडीशन में भी आपको तुरंत के तुरंत अपना जो है रिलेशन बनाना शुरू कर देना है। ये आपको नहीं देखना है कि आज बनाएंगे, कल बनाएंगे, परसों बनाएंगे, जी नहीं। जो ही ये लक्षण दिखता है तो आपको अपना जो है काम करना शुरू कर देना है, क्योंकि ये बिल्कुल सही समय है। और एक बात यहाँ पे बता दें फ्रेंड्स कि जो आपके पार्टनर का स्पर्म होता है ना, वो आपके अंदर, आपके फैलोपियन ट्यूब के अंदर 4 से 5 दिन जीवित रहता है। अगर आपकी बॉडी सही है, आपके शरीर में हर एक चीज सही है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, तो ये 4 से 5 दिन बिल्कुल आपके अंदर जीवित रहते हैं। अगर यहीं पे आपका जो अंडा निकलता है, जो आपके अंदर से अंडा रिलीज होकर बाहर आता है, वो केवल आपका 12 से 24 घंटे ही जीवित रहता है, इससे ज्यादा जीवित नहीं रहता है। तो ये आपका जो 24 घंटे का टाइम है ना, ये गोल्डन चांस है आपके लिए। तो इस टाइम को बिल्कुल भी मिस मत करना। और अपने ओवुलेशन के टाइम पे ना तो कोई ट्रिप आप जो है अटेंड करो, कुछ भी नहीं करो, या फिर ट्रिप ऐसे अटेंड जो है ट्रिप ऐसा प्लान करो ताकि ओवुलेशन के 1 से 1 दिन पहले ट्रिप के पास पहुंच जाओ और अपना आराम से अपना एंजॉय करो अपना ओवुलेशन डे। ओके उसके बाद जो तीसरा लक्षण आपको दिखाई देता है वो ये दिखाई देता है कि जब आपका ओवुलेशन होने लगता है तो पेट के लेफ्ट या राइट साइड में हल्का सा पेन होता है, पूरा पेन नहीं होता है फ्रेंड्स, यानी कि बहुत ज्यादा पेन नहीं होता है और पूरे पेट में पेन नहीं होता है। ये पेन केवल लेफ्ट और राइट साइड में होता है। जिस साइड से आपका अंडा रिलीज होगा उसी साइड में ये पेन होगा। एक महिला में 2 ओवरी 2 फैलोपियन ट्यूब होती है, तो ये अल्टरनेट डेज पे काम करती है। तो जिधर से आपका अंडा निकलेगा उधर ही से आपको पेन होगा और बहुत ज्यादा पेन नहीं होता है, केवल सुई के चुभन के जैसा पेन होता है, खिंचाव के जैसा पेन होता है। और सबसे बड़ी बात है फ्रेंड्स कि जब ये यहाँ पे पेन होता है पेट के साइड में, तो यहाँ पे होता क्या है फ्रेंड्स कि ये साइड में जो पेन होता है ना, ये आपके निचले वाले हिस्से में भी चला जाता है, जो पीछे वाला भाग है ना वहां पे भी चला जाता है, और पूरा एक साइड में पूरा पेन होता है, मतलब हल्का फुल्का। और ये रुक रुक के पेन होता है, रह रह के पेन होता है। और ये पेन आपको 1 से 2 घंटे या फिर 1 से 2 दिन, मतलब आज से 3-4 घंटे पेन हो गया, या फिर आपको कल भी 3-4 घंटे पेन हो जाएगा, या फिर जो है रुक रुक के रह रह के आपको 24 घंटे के लिए भी पेन हो सकता है। ओके, क्योंकि सबकी बॉडी अलग अलग होती है और सबकी प्रेगनेंसी भी अलग अलग होती है। तो ये लक्षण दिख रहे हैं तो बिल्कुल ही आप अलर्ट हो जाओ कि अब आपका ओवुलेशन होने वाला है, अब आपको गर्भ रुक जाएगा।
उसके बाद फ्रेंड्स आपका सेक्सुअल डिजायर बढ़ जाता है, आपको अपने पार्टनर की तरफ बहुत ज्यादा आकर्षण फील होने लगता है, आपको इंटरकोर्स करने का अंदर से इच्छा आने लगता है। अगर आपको भी ऐसा लक्षण दिख रहा है पीरियड के बीचों बीच के दिनों में, तो ये दर्शाते हैं कि अब आपका ओवुलेशन होने वाला है, अब आपको गर्भ कभी भी रुक सकता है। और ये जो टाइम है और ये जो समय है फ्रेंड्स ना, इसको आपको मिस बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आप इस टाइम को, इस समय को मिस कर देते हो तो फिर आपको अगले महीने का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि केवल महीने में एक बार ही अंडा निकलता है, एक बार ही ओवुलेशन होता है और बार बार नहीं होता है। और अगर आपके पीरियड की साइकिल 28 दिन और 30 दिन की है, यानी कि 28 से ज्यादा दिन की है, तो ये कभी भी पीरियड में ओवुलेशन नहीं होते हैं, पीरियड के 10वें दिन के बाद से ही ओवुलेशन होते हैं। अगर यहीं पे आपके पीरियड की साइकिल 28 दिन से कम की है तो पीरियड के तुरंत बाद आपका ओवुलेशन हो जाएगा, तो आप अल्टरनेट डेज पे कॉन्टेक्ट बनाओ। ओके, अब फ्रेंड्स आपके दिमाग में आएगा कि ये जो सारे लक्षण है, ये लक्षण हमारे में अपीयर नहीं हो रहे हैं, हमारे में नहीं दिख रहे हैं, तो हम कैसे पता लगाएंगे? तो डियर, अगर आप में ये सारे लक्षण नहीं दिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका ओवुलेशन नहीं हो रहा है। तो सबसे पहला आपको काम करने हैं कि अपने जो आप ओवुलेशन किट होता है उसको खरीद कर लेकर आओ और उससे आप चेक करो। जो आपका टाइम है, यानी कि 28 दिन की पीरियड की साइकिल है, तो 14वें दिन ओवुलेशन हो जाएगा, तो 12वें दिन से टेस्ट करना शुरू कर दो। अगर ओवुलेशन होंगे तो ये डबल लाइन जरूर आ जाएगा, अगर नहीं होंगे तो ये डबल लाइन नहीं आएगा। उसके बाद आप डॉक्टर से कंसल्ट करके और फॉलिकल जांच करा लो। डॉक्टर तुरंत आपका फॉलिकल लिखेगा, फॉलिकल जब जांच कराओगे तो इसमें ये पता लग जाएगा कि आपके अंडे निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं, और निकल भी रहे हैं तो उसका साइज कितना है। देखो डियर, ओवुलेशन होने से ही एक मतलब जो है मतलब नहीं है। ऐसा नहीं है कि ओवुलेशन आपका हर महीना हो रहा है तो गर्भ रुक ही जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि ओवुलेशन होने के बावजूद भी बहुत सारे लोगों को गर्भ नहीं रुकता है, क्योंकि उनके अंडे की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, एंडोमेट्रियम की दीवार अच्छा नहीं होता है। अगर आपके एंडोमेट्रियम की दीवार 8-9 mm के नहीं रहेंगे, अगर आपके अंडे की क्वालिटी 17-18 या फिर 18 से 20 mm के बीच में नहीं रहेगा, तो आपका गर्भ रुकना काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कमजोर अंडे से कभी भी प्रेगनेंसी नहीं होती है। और जब अंडा भी सही है, हर चीज सही है, और आपका एंडोमेट्रियम की दीवार सही होना चाहिए, क्योंकि बच्चा वहीं पे जाके 9 मंथ स्टे करता है। तो ओवरऑल जब हर चीज सही रहता है तो ही गर्भ रुकता है। लेकिन ओवुलेशन होना आपके लिए काफी जरूरी है। ओवुलेशन नहीं होगा तो गर्भ नहीं रुकेगा। तो ओवुलेशन नहीं हो रहा है, उसके लिए मेरे बहुत सारे चैनल पे वीडियो है, प्लेलिस्ट है, उसको आप एक बार चेकआउट करो, आपको भी समझ में आ जाएंगे कि आपको क्या क्या डाइट लेने से आपका ओवुलेशन होने लगता है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।